नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं खालिद शहबाज, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। बिहार इलेक्शन के रिजल्ट के बाद कहीं जश्न है, शहनाइयाँ बज रही, ढोल ताशे बजाए जा रहे हैं, नाच गाना हो रहा है तो कहीं मातम मनाया जा रहा है। एक अजीब सा सन्नाटा तारी है, माहौल में सोख ही सोख है। बिहार इलेक्शन में बहरहाल किसी न किसी तरह से एनडीए ने अक्सरियत हासिल करके अपनी हुकूमत बरकरार रखने में कामयाब हो गई। महागठबंधन को 110 के निशाने पर ही रोक दिया गया, ऐसा इल्ज़ाम आरजेडी का है, जो आज इलेक्शन धारियों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रुजू हुए हैं। फिलहाल दिवाली से पहले बीजेपी और एनडीए की दिवाली का जश्न दिल्ली और बिहार में मनाया जा रहा है। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर्स में वज़ीर आज़म मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह के बशमूल सभी अहम कायदीन इस जश्न में शामिल हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन कारकुनों पर सख्ता तारी है, इन्हें अभी तक अपनी शिकस्त का यकीन नहीं है। अगरचे कि तेजस्वी यादव की क़यादत में आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। मुबसरीन का कहना है कि नीतीश कुमार के कद को कम करने और अहमियत घटाने के लिए चिराग पासवान को खुद बीजेपी ने मैदान में छोड़ दिया था, जिसकी वजह से जनता दल को नुकसान पहुंचा। दूसरी तरफ महागठबंधन को मजलिस की वजह से सीमांचल में नुकसान पहुंचा। मजलिस ने सीमांचल की 5 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। सदर मजलिस बैरिस्टर असद अवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि इलेक्शन के दौरान तमाम सियासी जमातों ने मजलिस को नजरअंदाज किया। वो महागठबंधन में शामिल हो सकते थे, मगर इसके कायदीन ने अहमियत नहीं दी, जिसका यकीनन इन्हें पछतावा हो रहा होगा। सीमांचल काले पानी जैसा बिछड़ा हुआ इलाका है, इसकी तरक्की के लिए मजलिस ने काम करने का अहद किया है। बिहार से कामयाब 5 अरकान असेंबली का हैदराबाद पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी का एमआईएम जिद्दा ने केक काट कर जश्न मनाया। डॉक्टर अली महमूद, कुदरत नवाज बेग, अब्दुल बासित नदीम के अलावा कई अरकान मौजूद थे। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि बिहार के इलेक्शन से दिलचस्पी बरकरार रखने और एमआईएम जिद्दा की वाबस्तगी के सबूत के तौर पर जिद्दा और हैदराबाद और बिहार की टीमों के दरमियान जनाब उस्मान बिन महफूज की निगरानी में एक क्रिकेट मैच खेला गया, जिसमें मिर्ज़ा कुदरत नवाज बेग, शमीम कौसर, महमूद बिन शर्फ, मुनव्वर खान, मोहम्मद हबीब, वसीम मुक़द्दम, इरफान कुरैशी, मुआज़ और मोहम्मद सलाउद्दीन ने सरगर्म रोल अदा किया। जुबेल में मुक़ीम मुमताज़ हैदराबादी जलील अंसारी, जो विजन ट्रस्ट एनआरआई फोरम के सदर भी हैं, मजलिस की शानदार कामयाबी पर जश्न मनाया और अपने हल्क़े अहबाब में शीरीनी तकसीम की। बैरिस्टर असद अवैसी के नाम अपने प्याम मुबारकबाद में इन्होंने तारीख़ साज कामयाबी के बाद शानदार मुस्तक़बिल के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। हालिया सैलाब से मुतासरा 1500 अफराद में तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से हज हाउस में इमदादी साजो सामान की तकसीम अमल में आई। वज़ीर दाखिला जनाब मोहम्मद महमूद अली, अलहाज मोहम्मद सलीम, जनाब सैयद अहमद पाशा कादरी, एमएलए जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, कौसर मोहिउद्दीन, जाफ़र हुसैन मिराज, अरकान असम्बली, डॉक्टर रिजवाना बेगम, मिर्ज़ा नवाज बेग, अरकान वक्फ बोर्ड और मोहम्मद कासिम CEO इस मौके पर मौजूद थे। किताब तिब्बे नबवी के मुफीद और आसान नुस्खे रोमन इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु एडिशन की रस्म रुनुमाई की तकरीब 11 नवंबर को मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में मुनक़िद हुई। डॉक्टर फ़खरुद्दीन मोहम्मद, सेक्रेटरी मेस्को, जनाब मुकर्रम खान, मैनेजिंग डायरेक्टर FD खान एंड कंपनी, सैयद हुसैन, गीतुराय तेलुगु मुतरजम मोहम्मद करीम खान, हिंदी मुतरजम मोहम्मद यूसुफुद्दीन काजिम शहनशीन पर मौजूद थे और इसके मौलिफीन रहीम हैदर और मोहम्मद मुजाहिद अली हैं। मुंबई इंडियंस ने 5वीं मरतबा IPL चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में तहलीक को शिकस्त दी गई। ये टूर्नामेंट दुबई में खेला गया। स्टेडियम में सिर्फ खिलाड़ी और एम्पायर और ज़रूरी स्टाफ के सिवा किसी को भी आने की इजाज़त नहीं थी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी उस्मान क़ादर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज़ में मैन ऑफ द सीरीज़ का एजाज़ हासिल किया। वो अपने दौर के स्पिनर अब्दुल कादर के फर्जंद हैं। ये थी आज की चंद अहम खबरों पर नज़र। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी कुछ खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।